कोई भी नमाज किसी भी गैर निर्धारित स्थान पर होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं, इस्लाम का ओपिनियन है। गलती इन्हीं की है। सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके पीछे तो कानूनी कार्रवाई होगी ही। इस्लामी नुक्ते नज़रिए से नमाज पढ़ने का ये तरीका गलत है। मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ोगे, सड़क ट्रैफिक के लिए वहाँ पर ट्रैफिक चलेगा, ठीक है, तो जिसका जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर वो काम होगा। यदि ट्रैफिक को रोककर आप नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता है। ये इस्लाम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो इसी हिसाब से चलना चाहिए कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। जो मैला उठाने वाले हमारे भाई हैं, चमड़ा का काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनसे भी पीछे मुस्लिम शिक्षा में है। तो इनको कुछ कट्टरपंथी मौलाना भड़का देते हैं। इस्लाम में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने को कहा गया है जी, घर के अंदर नमाज पढ़ने कहा गया है। जो मेन हाईवे जहाँ फुल ट्रैफिक है जी, उसको रोक कर नमाज पढ़ने की मनाही है इस्लाम में। यानी कि आप किसी का मार्ग अवरुद्ध करके नमाज पढ़ेंगे, वो इबादत कबूल नहीं होगी। इस्लाम तो ये कहता है कि सड़क पर एक कंकर भी अगर है तो यानी वहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, यानी कि मुसलमान गुजरेगा तो कंकर को सड़क के किनारे करेगा, कांटे को सड़क के किनारे करेगा, ना कि वहाँ पर कांटा फैलाएगा। तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को दुखी करके हम इबादत करते हैं, तो वो इबादत कबूल कैसे होगी? सर, इबादत कबूल करने की बात आपने कही, तो क्या वो जो लोग हैं वो इबादत करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे या फिर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे? देखिए, जुमे के दिन अक्सर ऐसा होता है, मस्जिद पूरी पैक हो जाती है तो लोग बाहर नमाज पढ़ने लगते हैं। और इसके पहले भी उलेमाओं ने, मुफ्तियों ने ये अपील की है और आगे भी करना चाहिए। गलती इन्हीं की है कि भाई बाहर जो नमाज पढ़ते हैं उनको एक तो मना करें खुद मुस्लिम विद्वान आकर, या फिर जुमे को ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो 2 जमात कर दें, यानी कि कुछ लोग 12 बजे पढ़ लें, कुछ लोग 1-1:30 बजे पढ़ लें। वैसा शिफ्ट करके मस्जिद के अंदर की जा सकती है, पर वैसा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा शक्ति प्रदर्शन करना ये उद्देश्य नहीं था। ये बड़ा कॉमन सा फिनोमिना है। हर जुमे को हर शहर की मस्जिदों में इतनी भीड़ होती है कि लोग बाहर नमाज पढ़ने लगते हैं। कई जगह सॉल्यूशन ला लिया गया कि 2 जमात की जाएगी, एक 12 बजे और एक 1:30 बजे, तो सब लोग समा जाते हैं। शक्ति प्रदर्शन करना उद्देश्य नहीं था। इस्लामी नुक्ते नज़रिए से नमाज पढ़ने का ये तरीका गलत है। अब दूसरी चीज़, पुलिस का पक्ष जो है, जिस तरीके से लात मारते हुए वीडियो दिखाया गया वो भी गलत है। उनको प्रेम से समझाना चाहिए। किसको समझाना चाहिए? मस्जिद प्रशासन से जाकर बात करनी चाहिए, वहाँ के जो मुतवल्ली हैं, वहाँ के जो ट्रस्टी हैं, कि उनको बताएं कि ये हरकतें ना करो जिससे कि ट्रैफिक जाम हो जाए, जिससे कि लोगों को तकलीफ हो। तो पुलिस को भी जाके उनको समझाना चाहिए था। पहले मैनेजमेंट को चाहिए था 2 बार जमात कर लें ताकि भीड़ बाहर ना आए, मेरा ये कहना है। अब नियम सबके लिए एक समान बना देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी बार बार ये बात कहता है कि भाई गणेशोत्सव के समय, दुर्गोत्सव के समय, कावड़ यात्रा के समय ये भी सड़कों को पूरी जाम कर देते हैं। जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष सड़कों को जाम कर देते हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ एक कॉमन नियम बने जिससे कि दोनों ही पक्षों को लाभ हो और दोनों ही पक्षों के द्वारा जो हानि पहुंचाई जाती है उस पर रोक लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपने कहा सर दोनों पक्षों के लिए नियम समान बनने चाहिए, तो जब साल में एक बार हिंदू पक्ष भी जब यात्रा निकालता है, जब कहीं कांवड़ यात्रा की जिक्र किया, दुर्गा पूजा का जिक्र किया, साल में एक बार जब निकलता है वो ठीक है। अब यहाँ पर जब बात आती है नमाज पढ़ने की, तो आप बकरीद की, ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें भी हमें लग रहा है कि प्रशासन जहाँ तक होता है सहयोग करता है, तो साल में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हर शुक्रवार को अगर यदि सड़कों पे नमाज पढ़ा जाए, उसके लिए भी आपने कहा कि सड़कों पे जायज़ नहीं है। समय सीमा की भी बात कही, समय की भी इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है। क्यों 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में नमाजें क्यों नहीं पढ़ी जाती है इस मस्जिदों में? बिल्कुल, देखो ये अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, जो दलित समुदाय है उससे भी पीछे है, जो मैला उठाने वाले हमारे भाई हैं, चमड़ा का काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनसे भी पीछे मुस्लिम शिक्षा में है। तो इनको कुछ कट्टरपंथी मौलाना भड़का देते हैं, तो उनको लगता है कि बस एक ही जमात होनी चाहिए जुमे की, जबकि 2-3 जमातों में शिफ्ट किया जा सकता है बिल्कुल भी, और इस गैर इस्लामी काम से और इस गैर संवैधानिक काम से बचा जा सकता है। इस्लाम का स्पष्ट निर्देश है किसी को कष्ट न पहुंचाओ।
और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी इसलिए आप सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जो काम हुआ है ये गैर कानूनी भी है, गैर संवैधानिक भी है, गैर इस्लामी भी है। तो इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। और मुसलमान के बड़े लीडरान सामने आए। मैं देख रहा था अभी एक क्लिप चल रही है कि इतने सारी मुस्लिम जनसंख्या है, 15% 18% मुस्लिमों की जनसंख्या है, लेकिन उनका तरीके का कोई नेता नहीं है। कोई नेता बन के उभरता भी है तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों को सही गाइडलाइन देने के बजाय उनको भड़काने का काम करते हैं। कई माता सीता के बारे में अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, कभी भगवान राम के बारे में अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, कभी कहते हैं जी हम मंदिर को तोड़ के, राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये वास्तविक मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। ये तो मुसलमानों को वर्गलाते हैं, भड़काते हैं। अच्छा, वैसे जी का जिक्र किया आपने, उनका एक इसी वीडियो के ऊपर जो नमाज वाला वीडियो है उस पर एक जिक्र किया उन्होंने मीडिया के सामने, कहा कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित है ही नहीं, उनको डराया धमकाया जाता है। मोदी जी कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है, तो जो लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे थे वो किसके परिवार हैं जिनके ऊपर जो है सो लात चलाया गया पुलिस के द्वारा? मैं यही कहना चाहूँगा, आपने सही बात कही है कि ईद और बकरीद में प्रशासन छूट देती भी है। हर जुमे की जो व्यवस्था है उसके लिए 2 जमातें करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब रही ओवैसी की बात, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके पीछे तो कानूनी कार्रवाई होगी ही। आप ये कहेंगे कि जी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये गलत बात है। ओवैसी मुझे खोज के बताएं वो देश जहां मुसलमान सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? सोमालिया में सुरक्षित हैं, युगांडा में सुरक्षित हैं, ईरान में सुरक्षित हैं, इराक में सुरक्षित हैं, लीबिया में सुरक्षित हैं, अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं। ये मुस्लिम देशों के नाम ले रहा हूँ। यहीं पर सुरक्षित नहीं है, आपस में लड़ मर रहे हैं। और यहाँ से शाहरुख खान अमेरिका जाते हैं तो उनके कपड़े खोल के तलाशी ले ली जाती है। तो अमेरिका में सुरक्षित है क्या? भारत के किसी एयरपोर्ट पर मुसलमान को पूरा न्यूड करके तलाशी तो नहीं ली गई। भारत में सऊदी से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं। उसके बाद भी आप ये कहें कि यहाँ पर मुसलमान असुरक्षित है तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ओवैसी 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह ने उनको सरज़मीन हिंद पर पैदा किया जहाँ मुसलमानों का हर फ़िरका सुरक्षित है। आपको पता है, आप किसी दूसरी मुस्लिम कंट्री में जाएंगे तो मुसलमानों के बहुत सारे फ़िरके हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई दरगाह जाता है, कोई सलातो सलाम पढ़ता है, कोई दरगाह नहीं जाता है। सबको अपने अपने हिसाब से इबादत करने का अधिकार केवल और केवल भारत में है, मुस्लिम देशों में भी नहीं है। तो ओवैसी जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद करना बंद करें। कभी कहते हैं हम एवलॉन चला देंगे, भारत में ज़लज़ला लेकर आ जाएंगे, हम सऊदी कंट्रियों से जाके शिकायत करेंगे कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। अब सऊदी कंट्री तो खुद ही वहाँ पर मंदिर बना रही है। तो ओवैसी की भड़कने भड़काने की राजनीति ख़त्म हो चुकी है, उनका राजनीतिक खेल समाप्त हो चुका है। वो इसलिए ऐसी बात कह रही हैं। मुसलमान समझदारी से काम ले, मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ें, घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि से बचें जो कि इस्लाम और कानून के ख़िलाफ़ है। सर, जब से वीडियो वायरल हो रहा है तब से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं, वर्दी में पुलिस वाला तो है लेकिन उसके पीछे जो है राजनीतिक जहर जो फैलाया गया है वो उसके मन में है। बीजेपी से इंस्पायर्ड होकर के, नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड होकर के उसने ऐसा कृत्य किया जो नहीं करना चाहिए था। देखो, ये पॉलिटिकल बयान देंगे तो पॉलिटिकल उत्तर होगा। नरेंद्र मोदी ने किया। देश का विभाजन किसने किया? हिंदू मुसलमान के नाम पर। देश का विभाजन किसने किया? हिंदू मुसलमान। नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय बीजेपी और आरएसएस थी। देश का विभाजन तो आप ही लोगों ने किया है। और ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इतने गलीज लोग हैं ये। जातिगत आधार पर सेना की गिनती करने वाले लोग कौन थे? नरेंद्र मोदी था। सेना में जाति ब्राह्मण कितने, शूद्र कितने, उचित है कि अनुचित है? आप बताइए। अनुचित है ना? सेना में ये हरकत होनी चाहिए। यही विपक्षी जो पार्टी है जब सत्ता में थी, सेना में जाति के आधार पर गिनती करवाती थी। ये बताइए, जो देश को तोड़ने वाली 370-35 से धारा है, लंबे समय तक बनी रही, तो किनके शासनकाल में बनी रही? आप ही के शासनकाल में बनी रही ना। आप मोदी पर पॉलिटिकल वार करोगे तो आपको पॉलिटिकल उत्तर फिर मिलेगा। आप इन सब प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेंगे। मुसलमानों को
सबसे पिछड़ा बताने वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि दलितों से पीछे है मुस्लिम, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साफ सफाई में, हर मकान में, बैंक खाते में, आर्थिक हर चीज में मुसलमान पीछे। कांग्रेस ने लाई ये रिपोर्ट, और पिछले 50 साल से शासन किसका था? कांग्रेस का ही था। तो तुमने ही तो ये काम किया है कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा हो गई। तो मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। नफरत की बात है ना सर, कह रहे हैं कि मोदी और पूरा बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई है। ये बताओ, नफरत फैलाने में बीजेपी लगी हुई है तो भारत पाकिस्तान का विभाजन किस बीजेपी ने कर दिया? इससे बड़ी नफरत क्या होगी कि देश को तोड़ डालो? इससे बड़ी नफरत क्या होगी कि देश के 2 टुकड़े कर दो? इससे बड़ी नफरत क्या होगी कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश कर सको? ये नफरत की चरम सीमा विपक्षी पार्टियों ने फैलाई है। अब मोदी 2014 से आ गए तो पूरा ठीक रहा, उनके सर पर फोड़ दिया। मोदी के राज में आप मुझे बताइए कि किसी उज्ज्वला योजना के तहत अमीना बी को गैस सिलेंडर देने से मना किया गया हो और लक्ष्मीबाई को दे दिया गया हो? ऐसी घटना हुई क्या? नहीं हुई। आयुष्मान कार्ड रहमान खान लेकर गया हो तो उसे कहा गया हो कि भाई तेरा इलाज नहीं करेंगे, और राम सिंह लेके गया होगा तो उसका इलाज कर दिया गया हो। यहाँ तक कि हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा आवास मुसलमानों को मिले हैं ना कि हिंदुओं को मिले हैं। हर घर नल योजना के तहत मुसलमानों के घरों में ज़्यादा घर लगे। तो विकास की योजनाओं में तो मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अब जिसके अंदर जो होगा वही निकल कर आएगा। मोदी ने नमाज की टोपी पहनने से इनकार कर दिया, इफ्तार पार्टी वाली राजनीति करने से मना कर दिया। टोपी किसके लिए होती है? इबादत के लिए होती है। सियासत के मंच पर मोदी जी ने इबादत की टोपी नहीं पहनी, तो इनकी जो सियासत थी टोपी वाली, 1 साल टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाओ। सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो मोदी जी ने ये सब इनकी राजनीति ख़त्म कर दी, तो उनको ये नफरत की राजनीति लग रही है। क्यों भाई? तुम टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी दो तो ये मोहब्बत है, और मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास कर दें तो ये नफरत है। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये एक तरफा चीज नहीं चलेगी। जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ये कहते हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, बेशक नबी जितने मुसलमानों के हैं उतने सनातनियों के, उतनी पूरी दुनिया के हैं, तो ये तो धर्मनिरपेक्षता हो गया। लेकिन इस देश की धर्मनिरपेक्षता को पूरा मोहम्मद फैज खान ने किया। कैसे किया? हमने भी कहा कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। यदि आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नबी का सम्मान किया। तो हम भी कहते हैं कि भरत के वो बड़े भैया दशरथ के दुलारे हैं। भरत के वो बड़े भैया दशरथ के दुलारे हैं, जगत है पूजता जिनको दिलों के वो सहारे हैं, और मात्र बस मान कर अपना उन्हें विभाजित ना करना, राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। तो ये देश की धर्मनिरपेक्षता पूरी। एक तरफा टोपी पहन के अवतार पार्टी कर दो तो ये धर्मनिरपेक्षता थोड़ी है। राम वाले को राम की इज्जत दो, सम्मान करो। ये नहीं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह माता सीता के बारे में अपमानजनक शब्द बोल दो। ये कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है। राम का भी सम्मान है, रहमान का भी सम्मान है। लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि खत्म हो रही है देश में, क्योंकि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, क्योंकि उससे लोग जलते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में कोई लोग सड़क पे आए। आप चाहेंगे तो आपको भी लोग भगाएंगे। ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान, सड़क सबका है, वहाँ अगर हिंदू जा रहा है, पूजा पाठ निकाल रहा है, रैली निकाल रहा है, तो मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता है सड़क पे? देखिए, ये बात हो चुकी है कि भाई ये भी निकलता है, ये भी करते हैं, लेकिन सालाना ईद बकरीद की नमाज को तो एंटरटेन किया जाता है। ये बात आप ही कह रहे हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हर जुमे वाली बात है, वो मैं कह चुका हूँ कि भैया उसको 2-3 शिफ्ट में आप चेंज कर दें। नहीं, धर्मनिरपेक्षता से जोड़ के देख रहे हैं सर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब देश में धर्मनिरपेक्षता जिंदा ही नहीं है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। ये सब गलत बात है। वो जो गैंगस्टर मरा मुसलमान अतीक, वो मरा मुसलमान था, तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और वो दुबे कौन था? कानपुर वाला, महाकाल के दर्शन करने गया था, उसकी गाड़ी पलटा के गोली मारे हैं उसको भी। पंडित था, ब्राह्मण था, छोड़े क्या उसको? अतीक को मारे मुसलमान, पंडित ब्राह्मण उसको भी मारे। फर्क किए किसी के साथ? नहीं किए। यदि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है तो मस्जिद भी सड़क पर, मस्जिद और मंदिर जो सड़क पर निकले हुए थे, मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई और गुरुद्वारों पर भी कार्रवाई। लेकिन आपको मुसलमानों को भड़काना होता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान आपका वोट बैंक, और वो वोट बैंक आपसे छूट रहा है। तो मुसलमान नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज
मुसलमानों की इज्जत बढ़ी है, पूरे विश्व में भारत की इज्जत बढ़ी है, तो जाहिर बात है मुसलमानों की भी इज्जत बढ़ी। जो जो काम मुस्लिम लीडरशिप को करने चाहिए थी, मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम इमाम, मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम मुफ्ती, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मेरे भाई कुरान शरीफ में नहीं था। एक एक महीने के अंतराल में तलाक बोलने का प्रावधान कुरान शरीफ में है। मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया ना, ये मुस्लिम विद्वानों को ये काम करना चाहिए था। इफ्तार पार्टी के नाम पे जो नंगा नाच होता है ना, खाली फोटोग्राफी होती है, नेताजी के चरण छुए जाते हैं, खाली इफ्तार का वक्त इबादत का वक्त होता है, उसको ख़त्म किसने किया? मोदी जी ने किया। ये तो मुसलमानों को खुद ख़त्म करना चाहिए था, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ये इफ्तार पार्टी और ये मस्जिदों में सियासत करना, पर मुसलमानों ने ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तान से सर कुछ रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, नेताओं के, कि जिन मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उनके लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं पाकिस्तान। वो अपने यहाँ पहले दाल रोटी के इंतज़ाम कर लें पाकिस्तान वाले मेरे भाई। तुमको यहाँ पर क्रिकेट खेलने यहीं पर आना है, पुस्तक का विमोचन करने यहीं पर आना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में के लिए यहीं आना है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में यहीं आना है, आपको कोई बीमारी हो गई तो इलाज करवाने भी यहीं आना है, गाना गाने आतिफ असलम तुमको भी यहीं आना है, आईपीएल में खेलने के लिए तरस रहे हो, आईपीएल खेलने भी तुमको यहीं आना है। अरे सब कुछ करने यहीं आना है, तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी यहीं पर आना है। तुम हर चीज काम करने के लिए भारत में आना चाहते हो और कहते हो भारत में मुसलमान परेशान है तो दरवाजे खुले हुए हैं। वहाँ के हिंदुओं को तो तुमने ख़त्म कर दिया, वहाँ की हिंदू लड़कियों को अगवा कर करके उनसे बलात्कार किया, उनका धर्म परिवर्तन करवाया। अपने यहाँ की स्थिति सुधार लो, हमें ज्ञान मत दो, अपने यहाँ के हिंदुओं को सुधारो। बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, पंजाब अलग होने वाला है, अपनी स्थिति को सुधारो, भारत को ज्ञान देने की। पुलिस का जो निलंबन हुआ है वो सही है या गलत है? त्वरित रूप से जो किया गया है वो कार्रवाई ठीक की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लात मारी गई, समझाया जा सकता था ऐसी कार्रवाई बिल्कुल, कोई पूजा भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, गलत जगह कर रहा है, उसको समझाया जा सकता था। जाके आरती की थाली फेंक दें या भगवान की प्रतिमा को अपमानजनक करके उसको फेंक दिया जाए, तो ये गलत है। उसको समझा के किनारे करवाइए आप, उसको समझा के किनारे करिए, नमाज यदि वो पढ़ रहा है तो ये होना चाहिए था। अभी निलंबन में पहले देखा जा रहा है कि वो पहले समझा रहे हैं, फिर जब लोग नहीं समझे इस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो पहले की वीडियो और बाद की वीडियो में दोनों में से मतलब जब समझा रहे हैं तो वो समझ नहीं रहे, उसको कैसे देखते हैं? मैनेजमेंट को समझाना चाहिए जाके, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एकदम से किसी को लात मार देना तो जनता का आक्रोश जागेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि मैनेजमेंट को समझाना चाहिए कि इनको अंदर में ले लो। अभी निलंबन कर दिया गया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रोध में भी हैं लोग, और मुस्लिम पक्ष तो बहुत ज़्यादा क्रोध में, तो अभी निलंबन कर दिया गया। एक तरीके से वो सेफ हो गए, अभी निलंबित रह के थोड़ा देर अभी रेस्ट करें, आपका उससे उनकी भी सेफ्टी है। जी। आप समझ रहे हैं ना, तो उनकी भी सेफ्टी है। और उसके बाद अब माहौल सुधारें धीरे से, और मैनेजमेंट से बात करें, नमाज अंदर पढ़ाएं। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या जो जुमे की नमाज है सड़कों पे वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए? कोई भी नमाज किसी भी गैर निर्धारित स्थान पर होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं, इस्लाम का ओपिनियन है। यदि पार्क खेलने के लिए निर्धारित किया गया तो खेला जाएगा। कुरान में ऐसा लिखा गया है कि पब्लिक प्लेस में नहीं पढ़ सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे पढ़ सकते हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान शरीफ और इस्लाम और शरीयत ये कहती है जो स्थान जिसके लिए निर्धारित है आपको वहीं पर वो काम करना है। ईडन गार्डन क्रिकेट खेलने के निर्धारित है, वहाँ क्रिकेट खेलोगे जाकर। ईडन गार्डन में क्रिकेट खेलोगे, गुरुद्वारे हरमिंदर साहिब में जाकर वहाँ पर मत्था टेकोगे, वेटिकन सिटी में जाकर हेलेलुया करोगे, मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ोगे, सड़क ट्रैफिक के लिए वहाँ पर ट्रैफिक चलेगा। ठीक है, तो जिसका जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर वो काम होगा। यदि ट्रैफिक को रोककर आप नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता है। ये इस्लाम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो इसी हिसाब से चलना चाहिए, इसी हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा किस तरीके से अपने खुले विचारों को लेकर के जाने वाले फैज भाई ने अपना खुल के फिर से विचार रखा है। इनके विचारों पे आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारा जगह है, वहाँ आप बता सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।